अंग्रेजों। आ की मात्रा सीधी लगाएंगे, गा व्यंजन में रा का आंकड़ा लगाएंगे, सा को जा पढ़ा जाता है, ये अंग्रेज हो गया। अगर ये डैश बाहर यहाँ नीचे निकाल दोगे तो अंग्रेजी हो जाएगा। हमें अंग्रेजों करना है तो बिंदु यहाँ पे बहुवचन का सामने लगता है, ठीक है। हमेशा जहाँ पे खत्म होता है बिंदु वहाँ पे लगता है, स्थान पे नहीं। अंग्रेजों का राज ये लिखा जाता है पहले स्थान पर, रा में आ की मात्रा लग गई। अगर जब हम स्वरों का लोप करते हैं तो पहले व्यंजन पे, शब्द के पहले व्यंजन पे जिस स्थान का स्वर होता है उसी स्थान से हम बनाना चालू करते हैं। बेसिक नियम यही होता है। सारा में अंतर करेंगे सारे। संसार और संस्कार का ये सब चीज मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है। में लाइन पर आय की मात्रा लग गई, फैला हुआ है हो गया, ठीक है, फैला हुआ है। मगर जो उनकी सत्ता, मगर का चिन्ह तो दूसरे स्थान पर होता है। मगर जो भोजन का सब चिन्ह होता है, जो भोजन कब्जा, जो भोजन कब्जा 3 शब्दों का सिंबल है। उनका, उनकी, ठीक है। सत्ता और सतर्क का सिंबल ये होता है पहला, और ये पहले हो गया। ये था होता है, ये थी हो गया। ये धा बनाते हैं तो द्योतक, ये धा बनाते हैं तो उद्योग। ये था है, ये दा है, दा, ये दोनों धा है, ठीक है, ये था है। तो था और थी में बिंदी लगा के अंतर करते हैं। अगर नहीं करोगे तो फिर ये गलती होगी आपकी डिक्टेशन में। और अभी से बिंदु लगाने की आदत डाल लो, बहुत खतरनाक हो जाती है आगे चल के अगर ये बिंदु नहीं लगा रहे हो। लिखोगे पूरा लगेगा पूरा लिखा है, लेकिन पता नहीं कहाँ 20 गलती होगी, पता ही नहीं चलेगा आपको। वह युद्ध, युवक, युग का सिंबल होता है। युद्ध के बारे, युद्ध के बाद से, यहाँ पे बाद है, ठीक है। युद्ध के बाद, बाद, बाधा, आबादी, ये सिंबल है आधा बा व्यंजन। बाद से जाता, ई लगा दो जाति। रह, रहा और द्वारा ये सिंबल है। रहा है, रही है, बिंदी लगा दो। मगर का सिंबल बाद में ये हो गया, बाद में हो या बात में हो। युद्ध से बगैर, मगर वगैरह का सिंबल है। कुछ दिया, दिए, हुआ, हुए, भगा हो गया। दिया लाइन काट के, जा का आंकड़ा गा, जाएगा। अब ये लिखते हैं पहले स्थान पर जाएगा, ये लिखते हैं जाएंगे, ये लिखते हैं जाएगी, ठीक है। पा का आंकड़ा पाएगा, पाएंगे, पाएगी, ठीक है। तो ठीक ना होगा, ना व्यंजन है पहले स्थान पर। ना व्यंजन, ना और आना का सिंबल होता है। इसको अंगा मतलब ना गाढ़ा करके, पेन से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ गाढ़ा नहीं हो पाएगा, आप पेंसिल से गाढ़ा करोगे तो ना होगा ये हो गया। और ये नहीं होगा, अंगा है और ऊपर वाला नॉर्मल ना है। यह बहुत बुरा बीज बीमारी, कठिन और कठिनाई का सिंबल ये होता है। गुत्थी ऐसे लिखेंगे, गुत्थी है, किंतु ये होता है पहले दूसरे स्थान पर आधा का और ना, ये होता है कांड, ये किंतु। आप इसको भी, ये हल हो गया, कर सकता है, सकते हैं, फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप लिखा जाता है, ठीक है। यथार्थ, यथा या यथार्थ यथा में यह का सिंबल छोटा होता है। यह यथार्थ यथा पूरा नॉर्मल ना व्यंजन होता है, इसका आधा से भी आधा होता है। ये बाद, बाद, बाधा, बादी, ठीक नहीं, क्यों की, ये क्यों, ये ला व्यंजन चौड़ा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, क्वा हो जाता है। क्योंकि तुम, ये सब मैं सब चीज बता चुका हूँ आपको। तुम या यथार्थ यथा, तुम्हारा ऐसे लिखते हैं, तुम्हारे में बिंदी लगा के तुम्हारे करते हैं। बा, पा, बाप हो गया। दो, नो, के पास, पश्चात, यथेष्ट यानी लाइन पर बनता है। धन है तो धन है हो गया। इसलिए आपका, आपको, उस दुख, तीसरे स्थान पर दा में ऊ की मात्रा लग गई, दुख, दुखी हो गया। की मदद, यथेष्ट सहायता करना, ना की दिशा में त्रा की चाप अगर लगाते हो तो चाहिए, चाहता पढ़ा जाता है, तो करनी चाहिए। अगर का चिन्ह पहले स्थान पर होता है। मगर, वगैर, वगैरह, अगर हो गया। अंग्रेज, वगैरह लाइन पर। युद्ध में
चीन पूरा लिखा जाएगा, चा और ना। चीन के युवकों को यथार्थ में यथेष्ट सहायता पहले स्थान पर, दे दा व्यंजन, ता तो लाइन पर। चीन के दुश्मन यथेष्ट यानी जापान। जब भी नाम आए, चाहे व्यक्ति, जगह, वस्तु, उसके ऊपर 2 टिक लगा देना, क्योंकि नाम अक्सर नॉर्मली आपकी प्रैक्टिस में नहीं होते हैं और आपका जो शब्द लगेगा वो अन्य किसी शब्द पे लगेगा, तो ये चिन्ह देखते ही आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि ये नाम था, थोड़ी हेल्प मिल जाती है। यानी जापान से हो गया। हारना कुछ कठिन कठिनाई नहीं, ठीक है, कठिन कठिनाई नहीं होना, नीचे तीनों शब्दों का शब्द चिन्ह, ठीक है। इतना बड़ और बड़ा लाइन पर बनता है, अर्थात अर्हता। मेमर भी ऐसे ही बनता है। लंबा लाला सब चिन्ह, चा से काट दो चौड़ा, ला बा से काट दो लगभग। चाव अलग लिखना है तो लंबा और चौड़ा, चौड़ाई लाइन पर होता है चा व्यंजन। पतलून पहन कर कहाँ जाने, ये होता है कहाँ जाने, ये होता है क्या जाने का इरादा है। यह पतलून बड़ा बड़े, होना नहीं नीचे होने पर भी ऊंचा ऊंचाई, चा व्यंजन पूरा बनता है, ऊंचा ऊंचाई और चा व्यंजन आधा उचित पड़ता है। तो ये चा है ऊंचा है। एक नाव, गा बनेगा अनुस्वर, गंगा का सिंबल हो गया, गंगा, ये गंगा जी हो गया। को पार परसों पूरा सिंबल, कर रहा था, कर रही थी। रहा के पहले वाले शब्द का अंतिम व्यंजन डबल कर दो, रहा लग जाएगा। तो अंतिम व्यंजन तो रहा है, तो आंकड़ा लगा है, तो फिर ये हो गया, इसको डबल कर दो। बहुत बुरा बीज बीमारी, धारा में पहुँचता, पहुँचते ही, आप इसको शब्द चिन्ह में भी जोड़ सकते हो। ये आपका सिंबल होता है, ये पहुँच का होता है, ये द पीछे होता है। पहुँच में ता जोड़ दो, पहुँचता हो जाएगा, बिंदी लगा दो, पहुँचते हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ही डू ब हो गया। गा व्यंजन गया के लिए सिंबल नहीं यूज करते हैं, है तो सिंबल गया गई गए, गा व्यंजन लाइन पर, लेकिन वाक्यांश में सब चिन्ह यूज करोगे तो फिर स्पीड कहाँ से आएगी। तो गया के लिए वा के आंकड़े का प्रयोग किया जाता है, और जब वाक्य खत्म हो रहा हो, खास करके सबसे ज़्यादा प्रयोग वहीं पे होता है। कुछ एक आध दो शब्द में अपवाद स्वरूप बीच में भी हो जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करके आपको रटना होता है उन सभी शब्दों को, वाक्यांशों को, ठीक है। तो ये डूब गया, बिंदु डूब गई। परस्पर का चिन्ह ये होता है, शादी हो किस दिशा में है, इस दिशा में है, रा में। ना आना, लाभ लाख लड़ लड़ाई, तो ला व्यंजन कर दो, लड़ लड़ो, ये हो गया। हम छोटा लोगों के अतिरिक्त, अब यहाँ पे देखो के का सिंबल हो गया, ये अतिरिक्त का सिंबल लाइन पर बन गया। लेकिन आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे आपने लिखा हम लोगों, अब किसी भी शब्द के बाद के अतिरिक्त आ जाए, उसके बगल में तिरछा टिक लगा दो, के अतिरिक्त करके के खिलाफ हो गया। ये नोट करने वाला नियम है, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। और ऐसे हजारों ट्रिकें हम आपको बताएंगे। जब डिक्टेशन रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो जहाँ जहाँ जिन शब्दों को लिखने की जरूरत नहीं होती, उन शब्दों की हम ट्रिक बताएंगे आपको, और वो शब्द आप प्रैक्टिस में करोगे, ठीक है। वाक्यांश सब प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो फिर इतना समय बच जाता है आगे का कोई कठिन शब्द है वो लिखने के लिए। जो भोजन कब्जा, कोई भी इससे देखता है, बुरा कहता है, इस किस्म का कोई अच्छा उदाहरण और व्यापार का सब चिन्ह होता है। ये खोज निकालो, यहाँ पे बिंदु लगाना, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट आउटलाइन हो गई हैं। अभ्यास 36 और 37, अर्थात 36 और 37, ठीक है। इस वीडियो को कम से कम 4-5 बार आप देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे नियम, और याद रहेंगे काफ़ी दिनों तक। फिर इस डिक्टेशन की 50 बार प्रैक्टिस करना, एक बार लिखना, 3 बार पढ़ना, लिख के पढ़ के, लिख के पढ़ के निरंतर अभ्यास करना है। और ये एक्सरसाइज आपको 2 दिन में ख़त्म करनी है, 1 दिन में नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी करोगे तो फिर जो आज प्रैक्टिस कर रहे हो 3 महीने बाद फिर वही करनी पड़ेगी दोबारा, तो दोबारा ना करना पड़े, इसलिए अभी से ही अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है भैया।
अब हम आपको इसकी डिक्टेशन देंगे। डिक्टेशन की गति होगी 30 वर्ड पर मिनट, अर्थात 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हम आपको डिक्टेशन देंगे। ठीक है।